जिस दौरान उनको जिम्मेदारी लेके अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए थी, एक वहाँ मेलोडी बांट रहे हैं। मोदी से अगर कोई भी सवाल पूछेगा, चाहे पेपर लीक का चाहे कुछ भी, तो वो कह रहे हैं मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। आपके बच्चे जाके अब्रॉड में पढ़ रहे हैं और आप हमारे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हम यहाँ आके प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बी टीम है जो इकट्ठा हुई है। अंग्रेज भी कहते थे भगत सिंह आतंकवादी है। कुछ पब्लिक हमें डोनेट कर रही है खाना वाना, उसको लेकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान से खाना आया। मतलब एक आदमी इतना जिद्दी है, उसको दिख रहा है कि मैंने जब से मैं शिक्षा मंत्री बना हूँ, पेपर लीक कभी कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही है। तो यार इतने साल से कर क्या रहा है उस सिस्टम के अंदर बैठे हुए। कहाँ से आतंकवादी आपको नजर आ रहे हैं? हाथ में प्ले कार्ड है। देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में अलग अलग तरह से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पेपर लीक कब बंद होगा, मेलोडी के माध्यम से क्या मैसेज दे रहे हैं आप? देखिए, ये एक सटायर है कि देखिए अब जो पेपर लीक हुआ नीट का, और इसके अलावा नीट का पेपर पिछले कई समय से अलग अलग माध्यमों से एनटीए जो है अलग अलग दिक्कतें पैदा कर रही है, चाहे सीईटी हो, चाहे यूजी हो, चाहे नीट हो या यूजीसी नेट हो, ठीक है। तो उस पर मोदी जी की चुप्पी रहती है। इसके अलावा ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पे मोदी जी को बोलना चाहिए, वो चुप रहते हैं। क्यों नहीं बोलते इन मुद्दों पूरी बात चुप रहते हैं। तो उस तौर पे जब हम भी, मतलब ये है कि जब भी हम कोई सवाल करने जाएं तो मोदी जी कहते हैं कि क्या करोगे जानकर। उस तौर पे हमारा ये सटायर है। जैसे बच्चों को ये बोला जाता है ना कि काहे सवाल पूछ रहा है, लो चॉकलेट लो जाओ। उसी तरीके से मोदी से अगर हम सवाल पूछते, मोदी जी मेलोडी बांट रहे हैं। जिस मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। जिस दौरान उनको जिम्मेदारी लेके अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए थी, एक बात करनी चाहिए थी स्टूडेंटों से, बाकी जनताओं से, नीट को लेकर, नीट पेपर को लेकर, वो चुप्पी वहाँ मेलोडी बांट रहे थे। तो उसी तौर पे ये सटायर है कि मोदी से अगर कोई भी सवाल पूछेगा, चाहे पेपर लीक का चाहे कुछ भी, तो वो कह रहे हैं मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। तो ये तो कॉकरोचों का आंदोलन है, आप भी कॉकरोच है। देखिए, एक बात बताइए, कांग्रेस जनता पार्टी बेशक आगे है, बाकी चीज़ें हैं, सपोर्ट में सब है, लेकिन मामला है कि सिस्टम में जो इतनी दिक्कतें हैं उसको लेकर तो सभी आएंगे, चाहे कॉकरोच हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुत्ता हो, कोई बिल्ली हो, कोई भी हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। आप कॉकरोच अपने आप को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम लोग भी कॉकरोच हो, तो ऐसा कि इस तौर पे कि हम लोग इस मुद्दे के साथ हैं, तो उस तौर पे है। लेकिन आज शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया, वो बयान सुना आपने? नहीं, क्या बयान है? शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बी टीम है जो इकट्ठा हुई है सत्ता को कमजोर करने के लिए। तो क्या सोचते हैं इस पे आप? अंग्रेज भी कहते थे भगत सिंह आतंकवादी है, अंग्रेज भी कहते थे चंद्रशेखर आजाद आतंकवादी है, बिस्मिल आतंकवादी है, फांसी दे दिया। अंग्रेज, भगत सिंह इतने डर गए कि आज फांसी का दिन था तो एक दिन पहले दे दिया। तो बेसिकली ये डरे हुए हैं। तो आपको लगता है इस आंदोलन का कुछ निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, 4 दिन हो गए, सरकार तो कुछ सुन नहीं रही। किसान आंदोलन 1 साल चला था, निष्कर्ष निकला ना। हम भी लगे हुए हैं, और लगे होने के बावजूद भी हमारे पास एक हिम्मत है कि हम इस सिस्टम में कुछ सुधार ला पाएंगे और इस भ्रष्ट और बेशरम सरकार को झुका पाएंगे। इससे बड़ा बेशरम धर्मेंद्र प्रधान से बड़ा बेशरम कोई नहीं है कि चुप्पी तोड़ने के अलावा ये कुछ बोल ही नहीं रहा है कि इतने लोगों की आत्महत्या हुई है इनके सिस्टम फेलियर की वजह से। जिस सिस्टम का ये प्रधान है, जिस शिक्षा मंत्रालय का ये प्रधान है, उस सिस्टम के फेलियर, तो इसको तो बर्खास्त ही करना चाहिए इस जैसे को। ऊपर से ये कह रहा है कि ये लोग आतंकवादी है। कहाँ से आतंकवादी आपको नजर आ रहे हैं? हाथ में प्ले कार्ड है, हाथ में क्या कुछ है। आतंकवादी क्या होता है? आतंकवादी हमारी वजह से किसको आतंक हुआ है? हमारे इस प्रोटेस्ट की वजह से किसको आतंक हुआ? गवर्नमेंट के अलावा, इस बेकार सिस्टम के अलावा किसी को आतंक फैला है? आतंकवादी वही होता है जो पब्लिकों में जाए, आतंक फैलाए, पब्लिक उससे डरे। पब्लिक तो सपोर्ट करिए, पब्लिक को तो आने नहीं दे रहे। पब्लिक जो सपोर्ट कर रही है, कुछ पब्लिक हमें डोनेट कर रही है खाना वाना, उसको लेकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान से खाना आया। तो बेसिकली सिस्टम डरा हुआ है, गवर्नमेंट डरी। आपको आने में परेशानी हुई कि आसानी से आ गए? देखिए, मैं तो 4 दिन से हूँ, तो शुरुआत से है, तो आने जाने में कुछ नेगोशिएशन करके पुलिस वाले कर लेते, लेकिन उनका तो ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वही करेंगे ना। कब तक पुलिस वाले हमारी रिक्वेस्ट? शुरुआती से जुड़े हुए आंदोलन से या आज ही आए? ये इस आंदोलन की बात कर रहे हैं। मैं क्रांतिकारी व संगठन से हूँ, और केवाईएस जो है इस आंदोलन को शुरुआती समय से शुरू से जुड़ा हुआ। आप बताना चाहेंगी आपका क्या नाम हुआ? पूजा हुआ। आप समर्थन में आई हैं कि आपके घर के बच्चे को अभी पेपर लीक में? हाँ, हो ही रहा है, और क्या। तो आपके अनुसार सरकार को क्या करना चाहिए? जैसे ये लोग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं तो गाड़ी देने का मन करता है, और क्या दूं, और क्या बोलूं? सरकार है ही वैसे, तो क्या बोलूं सरकार को? नाराज है सरकार से, ये कह रही है। बिल्कुल। तो इसका कुछ लग रहा है निष्कर्ष निकलेगा? अब देखिए क्या होता है। अभी तक 4 दिन हो गया, अभी तक तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। 4 दिन तक हम लोग तो क्या पागल ही है ना, जो बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? कुछ भी तो नहीं, कल ही नहीं रहा है। उन्हें तो गूंगे बहरे सब तो हो गए हैं, तो फिर
ना सरकार नोटिस कर रही, ना मेन स्ट्रीम आप मीडिया देखिए, आप मीडिया वाले जो भी आ रहे हैं, एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हैं, आपके घर पे हुआ है आपके बेटे के साथ, तो हम लोग वेट करें क्या कि हमारे भाई बेटे के साथ हो, वो लटक जाए, फिर हम लोग आएंगे। अगर उनके जान गए हैं तो हम लोग ही आके खड़े होंगे ना, उनकी फैमिली का सपोर्ट में कौन खड़ा होगा? क्योंकि गवर्नमेंट तो मुझे दिख नहीं रही। ये देखिए, स्टॉप द स्कैम, रिज़ाइन दो, 2-3 वर्ड के हैं, इतनी आवाज़ें उनके कानों तक नहीं गुजरी है। 2 वर्ड का है, रिज़ाइन दो। हमने आपको सत्ता दी, हमने आपको सीट दिया, अब कह रहे हैं हमारी सीट वापस दो, हम लोग को नहीं देना है सत्ता, समझ जाओ, उतर के चले जाओ। हम लोग यहाँ वो नहीं है, कोई वॉयलेंस नहीं हो रहा है, आपको समझाया जा रहा है, आप हमने जो आपको दिया है हमें वो वापस दो और आप चले जाओ, बस। पीसफुली सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल पीसफुली हो रहा है। यहाँ वॉयलेंस हुआ भी तो किसने किया? उनका तो एकदम डायरेक्ट लिंक बीजेपी और आरएसएस से ही है ना। वो तो बोल रहे हैं, रील उन्होंने पोस्ट किया है, वो तो बोल रहे हैं कि अगर आज तुमने खाली नहीं किया तो कल वापस से होगा, कर लो। आप आके वापस से मारोगे, हम लोग में भी शायद से पुलिस हमारा सपोर्ट करे, अगर नहीं भी करेगी तो वापस से कोई इंसान को चोट पहुंचेगी, फिर भी ये धरना वैसे को वैसा ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कोई कैंसर की पीड़ित महिला यहाँ आके वो कर रही है, और अब इतने दूर दूर से लोग आके कर रहे हैं, उनके बेटों के साथ नहीं हुआ है, पर लेकिन उनको दिख रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर दिखाते हैं ना कि करे, अभी उन्होंने कुछ कैंपेन वटेवर किया था, योगा में भी गए थे। तो देखो, योगा में जाने के लिए टाइम है। आप देखिए, आप मत दो रिजिग्नेशन, आप एक काम करो, जो जो एस्पिरेंट्स मरे हैं उनके घर पहुंच जाओ। सद्भावना भी तो आपने ट्वीट किया है, मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हो, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए। नेहरू जी से आप कंपेयर करोगे, 90% ऑफ अपना वो प्रॉपर्टी देश के लिए दान किया था नेहरू जी ने। आपका रेवेन्यू दिखाओ, बीजेपी का कितना बड़ा वो है, उनके पास कितना इनकम है, क्यों नहीं आप कुछ बोल रहे हो? आप नीट एस्पिरेंट्स के लिए नहीं दे सकते हो तो प्रॉपर्टी क्या ही दान करोगे? घूस ले लेके आप इतने बड़े बड़े जगह पे बैठे हो, और कितना चाहिए? हमारे जीवन के साथ कितना खेलोगे आप? 12 लोग चले गए, आपके बच्चे जाके अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, और आप हमारे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हम यहाँ आके प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? पागल है हम लोग, क्यों करेंगे प्रोटेस्ट? हम लोग परेशान हैं इस सिस्टम से। भैया जो मेरे भाई ने बोला, आप क्या दिखाएंगे उसको? बिल्कुल दिखाएंगे। आपने अभी जो बोले, खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम। बातों में तर्क नहीं। नहीं, क्यों नहीं है भाई साहब? नहीं, आपके पास माइक है, आपके पास आप जो भी पूरी बोलिए, मेरे सवाल सुन लिया, आप जो भी बोलिए, अगर आपको कट लगेगा तो फिर आप हमसे संपर्क कर लीजिए। ठीक है। तो फिर मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबको पता है, मतलब सबको पता है कि जो यहाँ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। मतलब एक आदमी इतना ज़िद्दी है, उसको दिख रहा है कि मैंने जब से मैं शिक्षा मंत्री बना हूँ, पेपर लीक, कभी कहीं बच्चे, बाढ़ आती है, मतलब बारिश होती है ओवर, दिल्ली में डूब के मर जाते हैं बेसमेंट के अंदर, ठीक है, कहीं जल के मरे, कल अभी मरे ना, लखनऊ में जल के मरे हैं, ठीक है, कहीं छज्जा गिर जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, उनकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही है। तो यार इतने साल से कर क्या रहा है उस सिस्टम के अंदर बैठे हुए? मतलब आप जो स्टेट के जो एजुकेशन से जुड़े जिम्मेदार लोग हैं उनको बुला के मीटिंग करो कि भाई आए दिन लापरवाही क्यों होती है, क्यों स्टूडेंट जल के मरते हैं, क्यों डूब के मरते हैं, ठीक है, क्यों पेपर लीक होते हैं? पेपर लीक क्यों होता है? करप्शन। भाई जहाँ से पेपर छप रहे हैं, ठीक है, उनमें लालच है कि हम 5 लाख का, 2 लाख का, 5 कितने का भी XYZ हम पेपर बेच देंगे। उनको डर क्यों नहीं है? उन्हें पता है जी चल रहा है सारा, कोई कुछ पहली बार हुआ लीक। अगर पहली बार लीक हुआ होता ना, अगर सख्त एक्शन होता ना, ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाता तो शायद नहीं होते। लेकिन क्या है, कान पे जूनी रेंगती है, फिर पेपर लीक, फिर पेपर लीक। 70 पेपर लीक हुए अभी तक, बताओ ना। नहीं, 2017 से 93 पेपर लीक्स हुए हैं। पहले ये कार्रवाई नहीं, उचित कार्रवाई नहीं। और एक बात जानते हो, अगर हम लोग यहाँ वो खड़े हैं ना, तो ना हम बीजेपी के सपोर्टर से हैं, ना कांग्रेस के सपोर्टर, हम किसी के सपोर्टर नहीं है। देखिए, मैं एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, आप मेरे हैंडल पे जाना, मैं सब पे वीडियोस बनाता हूँ। अभी कांग्रेस की वजह से बेंगलोर में 4 या 3 बच्चों ने ना अब एग्जाम नहीं दे पाए, मैं उनके अगेंस्ट में भी बनाता हूँ। आपको ये समझना होगा कि ये जो यूथ यहाँ इकट्ठा है ना ये बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, ये यूथ है। हम लोग परेशान है सिस्टम से। ये बीजेपी ने भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी करप्ट वो भी है, पर करप्शन अगर कर रहे हो और पकड़े गए हो तो एक्सेप्ट करो, अकाउंटेबिलिटी दो। मैं कांग्रेस पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, कांग्रेस ने अकाउंटेबिलिटी तो दी थी ना। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बता दो जिन्होंने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया हो। किस चीज़ से आप डर रहे हो? आपने देश को एकदम इतनी ऊंचाई पे पहुंचाया है कि हम लोग, मतलब अब
बता नहीं पा रहे हो, लेकिन आप समझ जाओ कि सब हम लोग एकदम विकसित हो चुके हैं, पर हम दिखा नहीं पा रहे कैसे विकसित है, वो अलग बात है। तो आप समझ जाओ कि हम विकसित हैं। पर जब आप विकसित हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ना, हम भी देखते हैं यहाँ तो ये यूथ भी नहीं होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ फ्रीडम। और वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपके ही चमचे ही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना, बुलाया उनको जाएगा, तभी भी आप नहीं कर पा रहे हो। किस चीज़ से आप डर रहे हो? एक बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, जनता से मिलो। वो वाली जनता नहीं कि 5 बच्चों को उठा के ला दिया, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहा हूँ तो ये यूथ को करो जो चर्चा तो करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं। तो क्या इस परीक्षा में आप हमारे जैसे यूथ को बुलाओगे? आप इस पे चर्चा कर पाओगे कि नीट के 12 बच्चों ने जो सुसाइड किया है, इस पे आप क्या अकाउंटेबिलिटी दे पाओगे? बिल्कुल नहीं दे पाओगे ना। तो आप ये परीक्षा की चर्चा वाला ये क्या मतलब आप स्टार्ट कर रहे हो? जब आप चर्चा कर रहे हो लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो यूथ के अगेंस्ट में ही होगा।